हमें तो अपनी पड़ी हुई है, बसंत क्या करनी है। बच्चों को देखो कि बसंत को देखें। ये कौन सी कोई ईद है या कोई फंक्शन है जो तैयारी करेंगे हम? बसंत तैयारी क्या करें हम? अपनी रोटी की तैयारी करें या बसंत की तैयारी करें? 10,000 की डोरा 300 का गुड्डा कैसे उड़ाएंगे? खाने के लिए किसी के पास खाना नहीं है, रोटी नहीं है, तो बसंत कैसे मनाएंगे? ऐ दहाओ उन्होंने बसंत ना दहाओ, बेरोजगारी दहाओ। गुर्बत इतनी है, ऐसे बच्चों को लेके ठंड में धूप में जैसे भी वो काम करता हूँ। बसंत की तैयारी कर रहे हैं? नहीं मैं सोचता हूँ बसंत मनाने वालों पर भी अब शौक नहीं है कि हालात नहीं? शौक भी नहीं है, हालात भी नहीं है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपके साथ सनम अरूज और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। नाजरीन, इस वक्त हर तरफ बसंत की तैयारियां चल रही हैं और ख़ुसूसन अंदरून लाहौर में, और मैं इस वक्त अंदरून लाहौर में मौजूद हूँ और मैं यहाँ पर आम लोग जो छोटी छोटी दुकानों वाले हैं, जो रिक्शों वाले हैं, उनसे बात करूँगी और उनसे जानने की कोशिश करूँगी कि क्या उनकी भी बसंत की वैसी ही तैयारी है जैसी कि अमीर लोगों की तैयारी है, या बाकी त्योहारों की तरह, बाकी चीज़ों की तरह बसंत पर भी सिर्फ अमीर लोगों का हक है। आइए चलते हैं और जानते हैं। ये कौन सी कोई ईद है या कोई फंक्शन है जो तैयारी करेंगे हम? ये तो खूनी खेल है। नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो देखा आपने एक लड़का जो डोर जिसको लगी थी, गर्दन काट गई थी, तो ये अच्छी बात नहीं ना। अभी ये लोगों को पकड़ लेते हैं जब भी उड़ाते हैं वैसे, तो आप अब तो खुलेआम करवा रहे हैं ये लोग। SOPs पे भी अमल दरामद करा रही है ना हुकूमत, SOPs बना रही है। ज्यादती है ना, ये गलत बात है। अभी भी काट सकती है कहीं भी, ये ज़रूरी तो इससे लगाने से कुछ भी नहीं होता। बसंत हमें तो वैसे शौक नहीं है। वैसे चलो इन्होंने जो भी गवर्नमेंट ने किया है अपनी तरफ से बेहतर किया। अभी बंद थी तो बंद ही रहती तो ठीक थी। बसंत की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, हमें इस चीज़ का कोई शौक नहीं है। आगे एक जान चली गई है इस्लामाबाद, पता नहीं किधर देखा था, गर्दन बटी गई है, उसके अलावा बस दिल नहीं मुतमैन होता। हालात ठीक है, वैसे काम की तैयारी वैसे नहीं कर रहे, पसंद नहीं? नहीं है, जी साड़ी माँ आई है ना, इनकी मेहरबानी है कि सानू अड्डे लाण देवे, बस बाकी कुछ भी नहीं कह सकते। असं साढ़े पेरा फोर्स तंग कर दिया, LT वाले तंग करते हैं, अड्डे लगाने नहीं देते। बसंत तैयारी क्या करें हम? अपनी रोटी की तैयारी करें या बसंत की तैयारी करें? हमारे पास रोटी नहीं पूरी हो रही तो बसंत की तैयारी कैसे करें? लेकिन हुकूमत की तरफ से एक त्यौहार आया है और हुकूमत कोशिश कर रही है, हालात तो अब बेहतर नहीं है पहले। हुकूमत एक तो हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है बसंत मनाना, तो दूसरा नंबर हमारे पास तो अपने काम के लिए हम कोशिश कर रहे हैं ना। हम बसंत कैसे मनाएंगे? बसंत तो वो मनाएगा जिनके पास पैसे होते हैं। जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो वो बसंत कैसे मनाएंगे? ये देखो आप, ये गरीब आदमी है, आप देखो क्या हुआ है। क्या एक मिनट, क्या हुआ है? LT वाले आ गए, सामान उठा नहीं आ गए आप। ये देखो आप, इसी तरह से ये देखो, ये डाकू आगे इसलिए उठ रहे हैं। कॉर्पोरेशन वाले कार पता है अब आप तो देखो आप, इस तरह से सामान उठा के ये उठा के यही है। सामान किधर ले गए? और गर्म था, ये गर्म था, बस कई मरतबा हम सड़ भी गए हैं इसी चक्कर में। जो मर्जी हो जाए, लेकिन उठाना पड़ता है, क्या करें? अगर नहीं उठाएंगे तो ये हमें उठा के ले जाएंगे सारा कुछ, फिर वापसी भी नहीं देते, सामान कुछ भी नहीं देते। बात करें कि एक बंदा काम कर रहा करे, आप बात करें ना, आप हमारा पैगाम पहुँचाए ना। जब मरियम नवाज साहब को सोचना पैगाम चाहिए। पहुँचाते, हमारा भी पैगाम पहुँचाओ ना। है। बसंत की तैयारी कैसी जा रही है? बिल्कुल नहीं, बना नहीं सकता बंदा। 50,000 की बनेगी, 10,000 की डोरा 300 का गुड्डा कैसे उड़ाएंगे? और बच्चों ने जिद वगैरह नहीं की? नहीं, कौन मनाएगा? कोई भी नहीं। ये गरीबों की है ही नहीं है, ये तो अमीरों की है। बसंत की तैयारी कैसी जा रही है? हमें तो अपनी पड़ी हुई है, बसंत क्या करनी है। बच्चों को देखो कि बसंत को देखें। बसंत की तैयारी कैसी जा रही है? हमारी कौन सी इतनी चीज़ें महंगी हैं, हम कहाँ से लेंगे? बच्चे पालेंगे कि डोर लेंगे, गुड्डे लेंगे? तो इसी तरह से जैसे कि बहुत सारे लोग हैं और बात सबकी एक है कि हम बच्चे पालें या बसंत मनाएं, हम कहाँ से डोर लें, हम कहाँ से पतंगे लें जो कि इतनी महंगी हैं। कौन सी बसंत किया है? खाने के लिए किसी के पास खाना नहीं है, रोटी नहीं है, तो बसंत कैसे मनाएंगे? ये देखो ना, अभी पीरा फोर्स आई है, ये भी सारा उठा के गए हैं। अभी ये पीरा फोर्स आई है, उठा के ले गई है सब कुछ। ऐसा डैना ने सारा स्टॉल उठा देखो की करते पे ने, छोटे छोटे बच्चे ने कितने लाई है। मना नहीं करते कि क्यों हमारे स्टॉल उठा लेते हैं? वो फाड़ के पर्चा दे देंगे ने। और ये इस वक्त आपने सारी चीजें नीचे रखी हुई। सारा कुछ थले रखा है, सारा समान चुक के लै गए ने। असी बसंत ਨੂੰ मना के की करना है? दिखाओ उन्होंने बसंत ना दिखाओ, बेरोजगारी दिखाओ कि लोग रुलते पे ने, मरते पे ने। इन्होंने पतंगबाजी की पई हुई है। की हाल होया देखो जरा। सबका यही हाल है यहाँ पर जितने ही है, सारे दा ही। देखो बाबा है, उम्र हैगी काम करन दी। देखो देखो बाबे की उम्र हैगी काम करन दी। वो मेहनत कर रहा, किस लिए कर रहे? अपने बच्चों लिए। और बेटा कोई नहीं, सिर्फ बेटियां ही हैं। क्या करते हैं बाबा जी? नाल हुंदे ने मेरे इत्थे।
यहीं पे काम करते हाँ मामू ने मेरे। हैं। इस वक्त मेन पॉइंट ये है कि बसंत से हमें गर्ज नहीं है, हमारी रोटी पूरी की जाए। हाँ क्या करते हो भाई? मैं ये कुर्सियाँ रिपेयर करता हूँ, सोफे बनाता हूँ। 3 साल से ऐसे ही बच्चों को लेके काम करता हूँ। क्यों? मेरी वाइफ नहीं है, फौत हो गई है। मैं 3 साल से ऐसे ही ये कुर्सियाँ बनाता हूँ। और बसंत क्या मनानी है, हमें कुछ खाने के लिए तो मिल जाए वो ही बहुत बात है। लेकिन गुर्बत ही इतनी है, ऐसे बच्चों को लेके ठंड में धूप में जैसे भी वो काम करता हूँ। बच्चों के साथ ये मुश्किल नहीं होता? बहुत मुश्किल है। ये देखिए अभी आपके सामने ही है, ये पूरी मार्केट को पता है, ऐसे काम करता हूँ। हुकूमत को चाहिए ना कि कुछ करे गरीबों के लिए कुछ। अभी ये बच्चे हैं, इनको पढ़ाने के लिए कहीं मैं लेके जाता हूँ, वो फीस मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, कहाँ से दूंगा मैं? इनको रोटी खिलाऊंगा, उनकी फ़ीस दूंगा कि काम करूँगा? मेरा कोई नहीं सहारा है। अभी इन बच्चों को साथ साथ लेके काम करता हूँ। मेरा हाल देख लें, मैं फिर भी इनको नहला धुला के साफ़ सुथरा रखता हूँ। संभाला हुआ? खुद ही संभाला हुआ। ये बच्ची हुई थी, मेरी वाइफ बहुत हो गई। ये बच्ची को मैंने खुद ही पाला। घर में कोई नहीं है? घर में बहन भाई हैं, नहीं साथ देते, वो अपना काम करते हैं, वो फैसलाबाद में रहते हैं। इतने प्यारे बच्चे हैं ये माशाल्लाह से। और इस वक्त आप एक तो भूख की लड़ाई से लड़ रहे हैं, दूसरा बच्चों की जिम्मेदारी से लड़ रहे हैं। जी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। हुकूमत इनको अगर कहीं अदारे में कहीं दाखिल कर सकती है तो मैं पैसे दूंगा, मैं कमाई करके उनको दे दिया करूँगा। ऐसा भी नहीं कर सकते ये लोग। बस अब ख़त्म हो गई वो बात जो पहले थी ना कि किसी का सास या किसी का भला, वो अब नहीं है। मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ। बसंत की तैयारी कर रहे हैं? हाँ बसंत की तो तैयारी हो रही है, सभी कर रहे हैं। हालात ठीक है, पैसे वैसे हैं सब सही है अभी तो। बसंत मनाएंगे? हाँ सभी मनाएंगे, जैसे लोग मनाते हैं सारे ही मनाएंगे वो तो। बसंत की तैयारी कैसी जा रही है? कोई तैयारी नहीं। क्यों? आवाम परेशान है, बसंत क्या मनाए? बसंत तो जब मनाए जो खुशहाल हो। तो परेशानी की वजह फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कारोबार इस वक्त डिस्टर्ब है। हाँ बिल्कुल। सब क्या वजह है इस वक्त कारोबार के डिस्टर्ब होने? डिस्टर्ब यही बसंत की वजह कुछ। ऊपर से छुट्टियाँ 8 छुट्टियाँ दे दी उन्होंने, गवर्नमेंट ने 5 छुट्टियाँ, तो वो सारी परेशानी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से तमाम लोगों के मसाइल मुख्तलिफ हैं। और वाकई अगर हम इन एरियाज़ में निकलें, और ये मेन अंदरून लाहौर का एरिया है, और यहाँ पर अगर हम लोगों से बात करें, लोगों से मिलें, तो जितने भी लोगों से बात हुई उनका यही कहना है कि बसंत तो तब मनाएंगे जब खाने को रोटी होगी, जब पास पैसे होंगे, फिर उसके बाद शौक पूरे किए जाएंगे। और बसंत शौक है। क्या करते हैं? रश का ड्राइवर। बसंत की कैसी तैयारी जा रही है? बसंत की वो ताजर बंदे मना सकते हैं, गरीब वहाँ हमने अपनी तैयारी पूरी करनी है कि वो बसंत मनाएं। 300 रुपये का एक गुड्डा मिल रहा है और 4000 रुपये का एक पन्ना वो कह रहे, कहाँ से पैसे लेकर आए? हमने अपना सर्कल नहीं आप मना सकते, इस वक्त हालात ऐसे नहीं। हालात ऐसे नहीं, हम नहीं मना सकते क्योंकि ये कारोबारी आदमी जो बाहर से आ रहे कंट्री हैं, वो तो दफ्तर एरिया ने लोग वो मना सकते, हम तो नहीं मना सकते। क्या करते हैं सर? मैं बुक्स का काम। बसंत की तैयारी कैसी जा रही है? बसंत की तैयारी आवाम बड़े ज़ोर शोर से मना रही है कि चले कि अल्लाह का ये एहसान है कि कोई खुशी का इवेंट तो आया ना। जिनके पास पैसे नहीं उनके लिए तो ये खुशी का इवेंट बेमायने है। यहाँ पर मैं जितने लोगों से मिली हूँ उन्होंने कहा हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। पैसे हों या ना हो, लेकिन वैसे ही छत पे चढ़ जाएंगे तो खुशी हो जाएंगे ना। बच्चे 25 साल बाद बसंत आ रही है, और जो जिन हमारे बच्चों ने नहीं देखा हमने देखा है, और 25 साल बाद आ रही है। एक इवेंट है, इस्तेमाल करें जिसके पास पैसा है या नहीं है, इसमें कोई हॉट इशू नहीं है, लेकिन फिर भी गुर्बत बहुत है इस मुल्क में। दुकान है सोहेल टावर। बसंत की तैयारी कैसी जा रही है? नहीं बसंत हम तो नहीं मना रहे। क्यों? वैसे ही शौक नहीं है। शौक नहीं है? हाँ, शौक। हालात ठीक है? हाँ जी ठीक है। फाइनेंशियल इश्यूज तो नहीं? नहीं कोई मसला नहीं। आप क्या करते हैं? इन्हीं के साथ होते हैं। इन्हीं के साथ हैं। बसंत मना रहे हैं? नहीं बसंत नहीं मंगा रहे। क्यों? वैसे ही काम। शौक नहीं है या हालात सही? शौक नहीं है। शौक नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं और हर बंदे का एक मुख्तलिफ जवाब है। आप क्या करते हैं? मैं नागरी में काम करता हूँ। तो बसंत की तैयारी कैसी जा रही है? बसंत की कोई तैयारी नहीं है। जब बंद कर दिया बसंत तो अब खोलने का तो तुक ही नहीं बनता। पहले ये बच्चों के पर्चे कही इन्होंने किए, बच्चों को मुझसे ख़राब किया, अब इन्होंने बसंत खोल दिया अपने फ़ायदे के लिए। खोलने नहीं चाहिए बसंत, बसंत नहीं होनी चाहिए। आपकी वैसे तैयारी कैसी है? नहीं हमने कोई तैयारी नहीं की। तैयारी नहीं की है। फाइनेंशियल इश्यूज तो नहीं है? नहीं मतलब बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वैसे शौक नहीं। अब शौक ही नहीं है। पहले था मुझे शौक बड़ा, 25 साल में बड़ी हो गई है, लेकिन अब नहीं शौक। आप क्या करते हैं? जी मैं जरी का काम करता हूँ। बसंत बनाएंगे? बसंत बनाने वाले हालात ही नहीं है। वो जब कहाँ से लेके आए गुडी डोर जाकर, जो दूसरी है उसमें तो कहते हैं जी रेट होगी तो फलाना होगा, बच्चों को परेशान ही करना है। मैं क्लर्क हूँ। बसंत की तैयारी कर रहे हैं? नहीं मैं भेजता हूँ बसंत मनाने वालों पर भी। वैसे ही ये हिंदुओं की रस्में हम नहीं मनाते। नहीं बनाएंगे? वैसे फाइनेंशियल इश्यूज तो नहीं है? नहीं हमें क्या इशू है, लेकिन हम नहीं है मनाए। ठीक है, काम ठीक है? नहीं कोई हालात नहीं ठीक, कोई काम नहीं ठीक, ख़राब है सारे काम भी ख़राब हैं, सारे हालात भी ख़राब हैं, कुछ भी ठीक नहीं है। आप क्या करते हैं? मैं हाई कोर्ट में मुलाजमत करता हूँ। तो बसंत की तैयारी कर रहे हैं? नहीं मैम बसंत की कोई तैयारी नहीं है। क्यों? बट वैसे ही
नहीं। हालात ठीक है? हाँ हाँ, हालात अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। बस पैसे जैसे सही कमा रहे हो? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सेल में नहीं करता हूँ। बसंत मनाएंगे? बसंत मनाने के हालात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी महंगाई है, हर चीज़ के ऊपर इतनी पाबंदी भी है, हर चीज़ का उन्होंने रेट बढ़ाया हुआ है, कैसे बसंत मनाएंगे? शौक है वैसे? शौक तो सबको होता है, किसको नहीं है, लेकिन पैसे सबके पास नहीं है, शौक सबके पास है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हर किसी की पॉकेट मनी का अपना हिसाब है, किसी का कितना कमाना है, जितना उसने उतना एंजॉय करना है। तो काम पहले से डिस्टर्ब है? काम तो ठीक है, दुकानदार तो यही कहेंगे काम नहीं है, लेकिन काम ठीक है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि जितने कमा रहे हैं उतने में नहीं गुजारा होता। क्या करते हैं आप? मैं इधर अखबार में काम करता हूँ, अखबार काम करते हैं। बसंत की तैयारी कैसी जा रही है? फिलहाल कोई तैयारी नहीं की। क्यों? हाँ, हमारे घर कहाँ से क्या करेंगे, हमारे घर क्या। आप क्या करते हैं? मेरा काम है फ्रूटियाँ का। बसंत की तैयारी कैसी जा रही है? हमने नहीं मनानी पसंद। क्यों? वैसे ही शौक नहीं है। शौक नहीं, हालात ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करते हैं? अखबारों का काम करना। बसंत मनाएंगे? मनाएंगे? नहीं मनाते। क्यों? वैसे गुड्डी नहीं उठानी आज। हालात ठीक है? हालात अल्लाह का शुक्र है। इसी तरह से जैसे इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और हर बंदे की एक अपनी राय है। आप क्या करते हैं? मेडिसिन का काम। बसंत की कैसी तैयारी है? बसंत तैयारी करेंगे, मनाएंगे बसंत? हाँ जी। हालात ठीक है? ठीक है। नहीं पतंग ना साड़ा की तलब बसंत मनाने के लिए वैसे फाइनेंशियली ओके है? वैसे शौक हमने शौक था बचपन में, हमने बहुत उड़ाई हैं, अब नहीं है। अब शौक नहीं है कि हालात नहीं? शौक भी नहीं है, हालात भी नहीं है। जो 50 रुपए का हम गुड्डा लिया करते थे, अब वो 150-200 रुपए का है। ठीक है, तो उसमें से आधा टैक्स वो गवर्नमेंट को चले जाना है, आधा वो गुड्डी जो बना रहा है उसको चले जाना है। वैसे आपने बसंत मनानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों को दोबारा शुरू हो जाएगा, बच्चों को कौन समझाएगा। एक दफ़ा जो पतंग उड़ाएगा, गुड्डी उड़ाएगा, हम तो बाज आ जाएंगे, बच्चे कहाँ बाज आएंगे। नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, बसंत ख़त्म हो जाएगी 8 तारीख को, उसके बाद जो छोटे बच्चे हैं 5 साल का या 4 साल का या 6 साल का, उसको तो नहीं पता कि पाबंदी लग गई है दोबारा, उसने तो पकड़नी है, गरीब के बच्चे ने तो ऊपर चले जाना है, तो बाद में पुलिस वालों की दिहाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी। वो क्या कर, वो उसके बारे में आप क्या करें? अगली परेशानी से डर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। और ये फैक्ट्स है और रिजल्ट है। हमारे कौम में ना एक बड़ी चीज़, हम ना उसको ख़त्म नहीं करते, उसको कंटिन्यूस चलाते रहते हैं। हालांकि 3 दिन की इजाज़त है, 6-7 बच्चों को नहीं मना कर सकते। बच्चों को नहीं मना कर सकते। बाद में उन्होंने क्या करना, सीढ़ियाँ लगानी है, वो छतों पे जाएंगे, औरतों की बेरहमती होगी है, उन्होंने उसके माँ बाप को पकड़ना है, पर्चे देने हैं, क्या होगा? वो गरीब तो रोटी से तंग पहले ही हुआ होगा, बाद में उसको क्या होगा उसका। इनकी बात मैं आपको समझाती हूँ। ये कहना ये चाह रहे हैं कि छोटे बच्चे को 5 साल का है, कोई 10 साल का है, तो उसे नहीं समझाया जा सकता कि बसंत की इजाज़त 3 दिन थी और 3 दिन के बाद बसंत नहीं मनानी। तो अगर कोई बच्चा कहीं पर पतंगबाजी कर रहा होगा तो पुलिस आएगी, उसको पकड़ेगी, फिर पुलिस पैसे लेगी और फिर बच्चा छोड़ेगी। ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। पर ये कल बसंत के खत्म होने के बाद के साथ मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अगर उनको ये वार्निंग दी जाए कि भाई आज आपके बच्चों को पकड़ा है, ठीक है, और इस पे पाबंदी है, लिहाजा कल इसको सख्ती से रियायत दी जाए ना। जब एक चीज शुरू हुई तो उसमें रियायत, ताकि उसका जो माली नुकसान है ना वो उससे बच सके। बस बहुत शुक्रिया आपका।